एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, आज मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप आखिर क्यों दिया, क्या रीज़न हुआ होगा, उसके बाद प्रीमियम आखिर बढ़े ही क्यों नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो हमने स्टॉक्स लिए, जो बैंक निफ्टी में काम किया, निफ्टी में काम किया, वो शॉर्ट रहा। और कल का पी साइड का पेंटिक जान सकते हैं हमने एक साथ रैंडमली कितने बड़े पॉइंट्स को कैप्चर किया, जो कि मार्केट सीखो की खासियत रही है। तो यदि आप भी अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मार्केट सीखो। और यदि अपनी जर्नी को एज ए सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, वो भी लाइव क्लासेस के थ्रू। तो ये सब डिस्कशन हम देखेंगे। उसके पहले क्विक रिव्यू लेंगे टेलीग्राम का, देन कल क्या होगा मार्केट में, इसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कि इंट्राडे के लेवल के हिसाब से हम देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम्स, उसको आप इंपॉर्टेंट देखिए। मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप दिया, वो बजाज की वजह से। उसके बाद कहीं ना कहीं 2% के लगभग मार्केट ने गिरावट शो करी है। और उसके बाद जो कंटिन्यूसली जो मार्केट है, एक रेंज बना है अपसाइड की, जिसमें हमने कॉल साइड में प्लान किया था, देन वहीं पर साइडवेज होता रहा, जिसमें प्रीमियम कुछ नहीं बढ़े, तो हमने छोटे प्रॉफिट को लेकर बुक किया। उसके बाद वापस अगेन मार्केट वहीं गया और वहाँ से देन में प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो इसकी वजह हमने स्टॉक में किया है एंट्री और काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स वहाँ से लिए। तो अब बात करते हैं कल के लिए क्या है। जैसा कि यूएस मार्केट में काफ़ी उथल पुथल हमें दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में मे भी पॉसिबल है, पड़ सकता है। कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट एटलीस्ट होता ज़रूर है। तो कल हम रेडी रहते हैं यदि मार्केट फिर से गैप अप देता है और कल इसकी हाई के अपसाइड में अगर जाता है तो हम कॉल साइड में जाएंगे, लेकिन अभी इसके सिग्नल्स हमें बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं। यदि मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग देता है तो अप साइड की रेंज को ब्रेकआउट होने दीजिए। डाउन साइड के लिए भी मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि एटलीस्ट 52,800 को यदि ये ब्रेकडाउन करता है तो कहीं ना कहीं 52,500 का लेवल हमारे लिए ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आज मार्केट ने ओपनिंग दी थी और उसके साइड अप साइड में ब्लास्ट किया था। अगर ये लेवल पे अगर ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट लेवल हमें 52,100, 52,200 और 52,200, 100 और 52,000 के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद मार्केट में वापस से कॉल के साइड में अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बट यदि मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग दे दे तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दे आज के जैसा ही मूवमेंट अगर मार्केट करता है तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स हमें नहीं मिलने वाले और कभी नहीं एक्सपायरी होगी, प्रीमियम बहुत ज़्यादा आए होंगे। तो सोच समझ कर हमें यहाँ पर काम करना होगा। बट यदि गैप डाउन की कंडीशन में हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं कि यदि गैप डाउन अगर कम से कम 52,800 के आसपास होता है तो वेट करेंगे। अगर फर्दर अगर ब्रेकडाउन होता है तो कल की तरह सिनारियो में मार्केट दिखा सकता है। तो फर्स्ट कैंडल की क्लोज होने का हमें इंतजार करना है, क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है। मार्केट एक रिकवरी कैंडल भी बना सकता है और डाउनफॉल भी दिखा सकता है। तो यदि आप एंट्री लेते हैं तो 2 से 5 पॉइंट के एसएल के साथ में निफ्टी और 5 से 10 पॉइंट के साथ बैंक निफ्टी में काम करेंगे, जिससे हमें कुछ नहीं खोना पड़े मार्केट में, इमीडिएटली हम इसे आसानी से रिकवर कर सके। अब देखते हैं हम निफ्टी के अंदर। निफ्टी को यदि देखा जाए तो निफ्टी में थोड़ा सा बैंक निफ्टी कंपैरिजन में ज़्यादा वीक नजर आई है बैंक निफ्टी, और इसमें प्रीमियम ठीक ठीक मिले थे। हमने छोटे पॉइंट्स निफ्टी के अंदर निकाले भी हैं। तो निफ्टी को यदि देखिए कल भी देखेंगे, जितना बैंक निफ्टी हमें ज़्यादा डाउनफॉल दिखाई दिया वैसा निफ्टी ने हमें नहीं दिखाया। अच्छा खासा गैप अप दिया, आज जैसा मार्केट ने बिहेवियर किया वैसे किया, अगेन गैप अप दिया, सस्टेन किया। तो कल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाए, तो यहाँ पर अभी मेरा प्रेफरेंस है कि यदि मार्केट कल फिर से गैप अप देता है तो इमीडिएटली आई वांट टू सेल एटीएम कॉल या फिर इन द मनी की कॉल को मैं सेल करना चाहूँगी, वो भी नेक्स्ट वीक की, जिससे मुझे प्रीमियम एल्टी का आराम से बेनिफिट मिले। और हम वेट करेंगे इसमें अगेन मार्केट कहीं ना कहीं हमें 24,200 या 24,000 के लेवल्स वापस दिखा सकता है यदि मार्केट में कंटिन्यूसली डाउनफॉल रहता है। तो कल के लिए क्या, यदि फ्लैट ओपनिंग देता है तो मैं कल क्या आज के हाई और लो को ब्रेकडाउन वेट करने का वेट करूंगी, क्योंकि नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट वापस इसी रेंज में फंस सकता है, जिसमें प्रीमियम हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसी रेंज में हमें काम नहीं करना चाहिए। तो मेरा बाइंग की जगह प्रेफरेंस सेलिंग को ही रहेगा, क्योंकि इसमें प्रीमियम हमें मेल्ट होने का अच्छा बेनिफिट मिलता है। बट यदि मार्केट कहीं ना कहीं 24,200 गैप डाउन के साथ इस लो को ब्रेक करता है गैप डाउन के साथ में, तो मेरा प्रेफरेंस आराम से यहाँ पर 24,100 का मेरा टारगेट रहेगा, जिसको हम 20-20 पॉइंट के टारगेट्स के साथ 50 पॉइंट उसके बाद ट्रेल करते हुए जितने पॉइंट्स मिले उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बट यदि गैप अप हुआ तो इमीडिएटली मैं मार्केट के सिनारियो न्यूज़ को देखते हुए उसको सेल करने का प्रेफरेंस दूंगी, क्योंकि डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट हमें एक अच्छे लेवल्स को दिखा सकता है। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। ठीक है, ऑप्शन चेन को ओपन किया तो जैसा कि मैंने कहा कि कल यदि गैप अप देता है तो इमीडिएटली मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन को सेल करूँगी, जो कि हमारे लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। बट यदि फ्लैट ओपनिंग देता है तो रेंज बनने का वेट करना है, क्योंकि दोनों साइड देखिए 100 पॉइंट के लेवल पे आपको सेलर और बायर दोनों काफ़ी अच्छे एक्टिव दिखाई देंगे, कॉल सेलर एज वेल एज पुट सेलर। वहीं यदि हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं तो बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। दोनों का चार्ट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे में प्रीमियम बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। सेम डायरेक्शन में यदि चार्ट मूव करता है तो बहुत अच्छे प्रीमियम हमें देखने को मिलते हैं। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी स्पेस हमें दिखाई दे रहा है। यदि अपसाइड में मूवमेंट देता है नई एक्सपायरी के लिए तो 53,200 देन ये लेवल निकलता है, तो कहीं ना कहीं 53,500 का लेवल हमें दिखा सकता है। बट थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है, डाउन साइड में भी अच्छा खासा स्पेस है, नहीं दोनों साइड स्पेस है। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है गैप डाउन के साथ में तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें 52,500 और उसके बाद अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो 52,000 का लेवल हमें आसानी से देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ यही पर्पस है कि आप देखिए, सीखिए, चैनल बनिए, ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।